हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं उनका रिक्वेस्ट आ रहा है कि मैं चार्ट एनालिसिस का जो ये तरीका बता रही हूँ वो डिटेल में बताऊं कि आप खुद से इंट्राडे के लिए निकाल सके टारगेट और खुद से आप ट्रेड कर सके। इस चीज़ को आपका क्वेरी आ रहा था कि ये चीज को मैं बताऊं। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी आपको मैं जो स्ट्रेटेजीज बता रही हूँ उसमें आपका कोई भी क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट में जरूर पूछिए, ठीक है। आपको जो भी क्वेरी आ रही है या आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में, मैं कुछ भी बता रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ वो आपको समझ में आ ही रहा होगा, कोई जरूरी नहीं है। जहाँ नहीं समझ में आ रहा आप मुझसे पूछिए। आप नहीं पूछिएगा तो आपका डाउट रह जाएगा, क्लियर नहीं होगा। तो मैं आज से आपको चार्ट एनालिसिस का तरीका जो है वो मैं बताऊंगी, जिससे आप डेली का लेवल खुद से निकाल पाइएगा। रोज इंट्राडे का जो भी लेवल्स होंगे, ट्रेड में एंट्री कब करिएगा, आप एग्जिट कब आपको करना है, वो आप खुद से निकाल के ट्रेड कर पाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल देखा होगा तो मेरा लोगो भी देखा होगा और मेरे चैनल का जो बैनर है दोनों देखा होगा। तो मैंने उसमें लिखा है लर्न टुडे फॉर अर्न टुमारो, ठीक है। आज सीखिए, कल कमाने के लिए आज आपको सीखना पड़ेगा। मैंने ये चैनल इसलिए ओपन किया फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए मैंने जब ट्रेडिंग करना शुरू किया तो मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। मेरे पीछे कोई ट्रेडिंग बैकग्राउंड नहीं, कोई मेरे फैमिली में कोई ट्रेडिंग नहीं करता था, ना मायके में ना ससुराल में कोई ट्रेडिंग नहीं करता है, ठीक है। तो जब मैंने शुरू किया तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई और जब भी मैं कोई वीडियो देखती थी मुझे क्लियर बिल्कुल नहीं होता था। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ऊपर से ही बाउंस कर जाता था, कितना भी कोई बताता था कुछ नहीं मुझे समझ में आता था, ठीक है। यहाँ पे मैंने खुद से रिसर्च किया, ठीक है। आपको अगर मेरा तरीका अगर पसंद आ रहा होगा तो आप इसको देख के सीखिए, मगर आप में इसको एज इट इज फॉलो नहीं कीजिए। आप अपने तरीका से उसको करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। उसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, कुछ बेसिक चीज है जो मैं सिखाने से पहले आपको बता दूं, उस चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। देखिए मैं जो भी एनालिसिस यहाँ पे बताऊंगी, जो भी तरीका बताऊंगी इंट्राडे में आपको लेवल निकालने का, उसको पहले आप स्टॉक में करिएगा। पहले आप उसको बैंक निफ्टी में नहीं जाइएगा, ऑप्शंस में बिल्कुल नहीं करना है। आप स्टॉक्स में 10 से 15 हजार रुपया डालिए और जो मैं स्ट्रेटेजीज बता रही हूँ उसको जाके पहले आप टेस्ट कीजिए। जो मैं स्ट्रेटेजीज बता रही हूँ वो स्टॉक पर भी लागू होता है, इंडेक्स पर भी लागू होता है, ठीक है। आप पहले स्टॉक में टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद मेरे कहे हुए पर आप विश्वास नहीं कीजिए। आप खुद का पहले चेक कीजिए कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है या गलत है, ठीक है। चेक करने के बाद आप उसको महीना 2 महीना दिन ट्रेड करके देखिए और लेवल्स निकाल के देखिए कि वैसे लेवल्स निकालना आसान है क्या नहीं। पहला ये हो गया। दूसरा क्या है कि आप पहले से अगर किसी को फॉलो कर रहे हैं, कि किसी को देख के ट्रेड ले रहे हैं, किसी का कहने से ट्रेड ले रहे हैं, या फिर आप इंडिकेटर्स बहुत सारे चार्ट पर लगाए हुए हैं, पहले उस चीज को आपको बंद करना पड़ेगा। अपने आप को बिना बैसाखी के सहारे चलना सीखिए, ठीक है। बैसाखी कभी आपको दौड़ा नहीं सकती है, ठीक है। आपको दौड़ना है, आप मतलब चलने के लिए नहीं आए हैं, इसमें आपको दौड़ना पड़ेगा तब आप जीतिएगा, ठीक है। दौड़ने का मतलब है कि आपको बैसाखी हटाना पड़ेगा। बैसाखी का मतलब अगर किसी से आप कॉल्स ले रहे हैं तो उसको अगर आपसे हो पाए तो उसको आप छोड़ दीजिए, नहीं। और इसके अलावा अगर आप बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाते हैं चार्ट पर तो आपको बिल्कुल चार्ट रीडिंग नहीं आएगी, ये चीज समझ जाइए। चार्ट को आप एज इट इज देखिए। मंदिर में जैसे भगवान को साक्षात देखा जाता है, उसी तरह आप ये जो भी चार्ट है वो एक भगवान है, ठीक है। जो भी प्राइस है, ये चार्ट में क्या बनता है, प्राइस का ये एक्शन है, ठीक है। तो उसको भगवान समझिए और उसको जैसा है वैसे देखिए, उसको पर्दा मत लगाइए। आप लगाते हैं जो भी इंडिकेटर्स, उसके चलते चार्ट पर्दे में छुप जाता है। जो भी है कैंडल्स जो बन रही है वो सारी की सारी हाइड हो जाती हैं और आप एक बैसाखी ले लेते हैं, ठीक है। उसके सहारे आपका कभी पार नहीं लगेगा, नहीं है, ठीक है। ये चीज हो गया। और तीसरा चीज क्या है कि आपको बिना एसएल के ट्रेड नहीं करना है,
एसएल आपको प्रॉपर फॉलो करना है। मैं सारे तरीके बताऊंगी, कैसे एसएल लगाना है, कैसे एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट लेना है, कहाँ कैसे आपको लेवल्स निकालना है, मैं सारे बताऊंगा। और इतना इजी तरीका से बताऊंगी कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, एक इतना इजी से बताऊंगी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना आपके लिए चुटकी का बात हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और चौथा बात, आप एक और बात ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं कुछ भी बता रही हूँ, ठीक है, आप इसको बिना टेस्ट किए आप बड़ा क्वांटिटी से बिल्कुल ट्रेड मत कीजिएगा। बड़ा क्वांटिटी आप नए हैं तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, मैंने देखा है कि बहुत स्टोरीज भी मैंने सुनी है, मैंने खुद देखा भी है, नॉलेज के अभाव में बड़े बड़े लॉसेस होते हैं लोगों के। ठीक है, मेरे सामने भी हुए हैं, पर आप ऐसा मत कीजिए, मुझे पता है बहुत तकलीफ होता है। अब अगर आप बड़ा लॉस ले लेते हैं, फिर आप अगले दिन उसको रिकवर करने के माइंडसेट पर बैठते हैं, फिर लॉस होता है। ठीक है, कितना कितना लोग तो इतना ज्यादा लॉस कर दिए, लोन लेके भी लॉस कर लिए, उसके बाद इतना खराब कंडीशन में उनका लाइफ है कि मतलब पूछिए ही मत। ऐसा आप मत कीजिए, आप पहले सीखिए, प्लीज सीखने पर ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं चलाती हूँ, पहले मैं आपको बता दूं। टेलीग्राम का ग्रुप चलाने का मतलब वो मैं भी आपको बैसाखी दे रही हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैंने खुद बैसाखी का सहारा नहीं लिया है, ठीक है ना, मैं चाहूंगी कि आप लीजिए। आप मेरे से आपको अगर मेरा स्ट्रेटेजी पसंद आता है तो आप सीखिए भले मेरे से, मगर आप अपने बलबूता पर ट्रेड कीजिए। मैं आपको कोई भी स्टॉक या फिर इंडेक्स का कोई भी कॉल नहीं दूंगी कि आप ये खरीदिए वो बेच लीजिए। मैं खूब होगा तो एनालिसिस करके डाल दूंगी, ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है, बस आपको खुद से समझ के ट्रेड लेना है। और कैसे ट्रेड लेना है, एंट्री एग्जिट में सब यहाँ पे आपको धीरे धीरे, देखिए एक वीडियो में नहीं होगा क्योंकि बहुत ये ना बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, एक वीडियो में आप चाहिएगा कि मैं सब कुछ बता दूं, बहुत मुश्किल है। फिलहाल आज मैं आपको सबसे बेसिक वाला चीज क्या है, कैंडल्स और वॉल्यूम्स, ये दोनों मैं समझाऊंगी। दोनों कैसे एक दूसरे के पूरक है और दोनों कैसे इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए, ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा। हम लोग का चार्ट देखिए, यहाँ पे मैंने ये जो चार्ट बनाया है, यहाँ पे चार्ट लगाया, एकदम इतना क्लियर चार्ट होना चाहिए, एक इंडिकेटर नहीं होना चाहिए चार्ट पर, तब आप रियल ट्रेडर है। आप इस पर एक इंडिकेटर नहीं लगाइएगा। और ये टूल बार है, इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, टूल बार में भी देखिए यहाँ पे मैंने जो लगाया है ये सारा मेरे यूज का नहीं है। ठीक है, इसमें से देखिए एक ये वाला मैं यूज करती हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल यूज करती हूँ, और ये रेक्टेंगल वाला है ऐसा यूज करती हूँ। ये कुछ 3-4 चीजें ये भी मैं नहीं यूज करती हूँ। ये एरो कभी कभार क्या होता है कि मैं इसको कोई लेवल दिखाना होता है तो उसके लिए यूज कर लेती हूँ। और ये है ये ट्रेंड लाइन, देखिए ये वाला जब आप लेके अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इसको अप्लाई करने से रेंज पता चलता है कि किधर रेंज बन रहा है। देखिए ये वाला जो टूल बार है, ये नहीं आ रहा है, 1 मिनट, अब आया। इसको यहाँ से यहाँ तक करिएगा तो ये रेंज खींचने के लिए यूज किया था, देखिए। ठीक है, ये देखिए इसको रेंज खींचने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सब चीज का आप धीरे धीरे, ये इंडिकेटर्स नहीं है, टूल्स है, औजार इसको बोल सकते हैं, जो मतलब समझिए जैसे ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे आप अगर ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो देखिए ये सब चीज का आपको, ये एकदम मस्ट है, ये सब चीज आपको लगाना पड़ेगा, ये सब चीज का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये एकदम मस्ट है। ठीक है, मगर इंडिकेटर हम लोग यूज नहीं करेंगे, सिर्फ वॉल्यूम यूज करेंगे, कैंडल्स यूज करेंगे और ये टूल्स जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कैंडल और वॉल्यूम का जो भी कॉम्बिनेशन है वो मैं समझाती हूँ। देखिए वॉल्यूम क्यों जरूरी है, बहुत ही जरूरी है वॉल्यूम। देखिए जब आप बिना इंडिकेटर के ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट में जो भी कैंडल्स बनती हैं, जरूरी नहीं होती है कि वो कैंडल्स जो बन रही है वो सही हो, कभी कभी कैंडल्स फेक भी होती है। ठीक है, बड़ा बड़ा कैंडल बन जाएगा और आपको लगेगा कि यहाँ से तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा और अगली ही कैंडल वापस नीचे आएगी। तो ये जो फेक कैंडल्स बनती है बड़ी बड़ी, इनको ढूंढने के लिए, इनको पहचानने के लिए हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम को आप अगर समझ गए
तो फिर आपका मैक्सिमम ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा। और वॉल्यूम अगर आप समझते हैं तो मैक्सिमम ट्रेड्स को आप समय पर ले सकते हैं, ठीक है, और समय पर वहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं। बहुत जगह देखिए, यहाँ पे देखिएगा तो आप ध्यान से देखिए, ये जो कैंडल्स बनी है, ये वाली कैंडल देखिए, ये बनने के बाद मार्केट देखिए यहाँ सस्टेन हुआ है, यहाँ पे बहुत देर तक सस्टेन हुआ है। मगर देखिए इसका स्ट्रेटजी अलग है, ये मैं बताऊंगी। मगर यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स देखिए कैसे बन रही है, बड़ी बड़ी टाइप की वॉल्यूम बन रही है, ठीक है, वॉल्यूम बहुत है मगर कैंडल्स नहीं सपोर्ट कर रही है। वॉल्यूम देखिए, इसका वॉल्यूम कितना ज़्यादा है मगर ये कैंडल्स नहीं सपोर्ट कर रही है। वॉल्यूम के साथ कैंडल्स का भी, वॉल्यूम को देख के आप कैंडल्स को समझ सकते हैं, कैंडल्स को देख के आप वॉल्यूम समझ सकते हैं। दोनों एक साथ चलना चाहिए, तब जाके सही ट्रेड बनता है। कितना बार क्या होता है कि कोई रेंज मार्केट निकालता है, ठीक है, कोई रेंज निकालने के बाद मार्केट अचानक से एक बड़ा अपसाइड मूव कर जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, देखिए फ्रेंड्स कैसे फेक वॉल्यूम कैंडल्स बनती हैं, ये चीज़ को यहाँ पे देखिए, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है फ्रेंड्स। आप वॉल्यूम और कैंडल का सबसे बेसिक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि इसी से हम लोग को ट्रेड करना है और इसी से सीखना है, तो सबसे बेसिक में यहाँ पे वॉल्यूम और कैंडल मैं बता रही हूँ आज। कल से मैं स्ट्रेटेजीज बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम और कैंडल को आप समझिए कि दोनों का कॉम्बिनेशन कितना जरूरी है। यहाँ पे देखिए मार्केट एक मूव किया है यहाँ पे, ठीक है, बता रहे ठीक से, देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक, देखिए यहाँ पे मार्केट एक मूव किया है, फिर ये सस्टेन होके फिर एक मूव किया, उसके बाद देखिए ये मार्केट यहाँ पे रेंज बना रहा है। आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक रेंज बना है, ठीक है। जब भी इस एरिया पर आ रहा है मार्केट, तो देखिए यहाँ से आकर सस्टेन होकर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर सस्टेन होकर मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो एक छोटा सा रेंज बना है। अब देखिए हम लोग को बताया जाता है कि रेंज जिधर टूटेगा, ठीक है, उधर साइड का हम लोग को ट्रेड ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये रेंज बनने के बाद ये वाली रेड कैंडल को देखिए, ये कितनी बड़ी बनी है, ठीक है, ध्यान से आप देखिए ये कितनी बड़ी है। उसके बाद देखिए ये सेकेंड कैंडल भी बन गई, ये इनसाइड कैंडल बाद थर्ड कैंडल ने ये वाली रेड कैंडल का लो तोड़ के क्लोज कर दिया है, ठीक है। मगर आप ध्यान से यहाँ पे देखिए तो ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है और इसने एक इम्पोर्टेंट लेवल को निकाला है। अब इसका हम लोग वॉल्यूम देखते हैं, ये कैंडल का वॉल्यूम देखिए, ये है, हाँ देखिए ये इसका वॉल्यूम कहाँ है इसके हिसाब से बताइए, ये कितना छोटा वॉल्यूम है। यहाँ पे ध्यान से देखिए बहुत छोटा एकदम एवरेज वॉल्यूम है, जबकि इतना देर का रेंज निकला है तो इसका वॉल्यूम ये बड़ा होना चाहिए, मतलब जैसे ये वाली कैंडल ये वाली वॉल्यूम है ऐसा वॉल्यूम होना चाहिए, मगर देखिए वैसा नहीं है। देखिए कितना मतलब छोटा है। उसके बगल में ये ग्रीन कैंडल बनी है उसका वॉल्यूम और छोटा है, और उसके बगल में जो ये वाली ये रेड कैंडल बनी इसका भी वॉल्यूम देखिए बहुत ही छोटा वॉल्यूम है, बहुत ही छोटा। तो यहाँ पे क्या होगा कि रेंज, आप तो ये अगर नए हैं तो आपको दिखेगा नहीं कि यहाँ पे रेंज है, और देखिए ये रेंज के हाई पर बार बार मार्केट आकर रेजिस्टेंस ले रहा था, तो जब ये टूटेगा तो लगेगा कि अरे रेंज का हाई तो तोड़ दिया तो मार्केट तब तो गिर जाएगा, और यहाँ पे साफ दिख रहा है कि मार्केट इसको निकालेगा तो फिर मार्केट तो यहाँ तक आ जाएगा, साफ दिख रहा है, ठीक है। अगर हम मोबाइल से ट्रेड करते हैं तब तो हमारे लिए और डिफिकल्ट हो जाता है, पीछे का कुछ नहीं दिखता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ मिनिमम आपको एक लैपटॉप चाहिए, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लैपटॉप जरूर लीजिए, ठीक है। बार बार लॉस देने से अच्छा है आप मतलब व्यवस्था करके एक लैपटॉप ले ही लीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट करना चाहते हैं तो आपको अच्छा से समझना पड़ेगा, ठीक है। उसी देखिए ये फेक कैंडल बनी है मगर वॉल्यूम इसका साथ नहीं दे रहा है। इस चीज को पकड़ने के लिए ये यहाँ पे आप गलत ट्रेड अगर ले लिए रहते, यहाँ पे आप अगर पुट खरीद लिए रहते तो देखिए आपका लॉस तो हो जाता। आप इंतजार करते कि अरे मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल निकाला है, यहाँ पे रेंज बना रहे, अब तो ये ऊपर जाएगा, मगर देखिए यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है इसका भी वॉल्यूम बहुत कम है। इस चीज को पकड़ने के लिए हम लोग को वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप कम मत ताकिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए और भी जगह पर जहाँ पे रेंज बनती है वहां पे देखिए, मेरे कहने पर आप विश्वास नहीं कीजिए, आप खुद जाइए, खुद आप देखिए। आप जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, आप देखिए कहाँ पे रेंज बना है,
जहाँ पे रेंज बना है वो रेंज ब्रेकआउट होने पर क्या वॉल्यूम उसका साथ दे रहा है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए और देखिए, खुद से आप खोजिए कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, देखिए कहीं कहीं देखिए जैसे यहाँ पे है ये वाला एरिया, देखिए यहाँ पे लगेगा कि वॉल्यूम तो यहाँ पे तोड़ के ये निकल गया, मगर आप अगर थोड़ा सा भी अगर समझते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक ये एरिया है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। अगर आप थोड़ा सा समय से अगर आप इस चार्ट को एकदम ऐसे देखते हैं, एकदम क्लीन देखते हैं तो आपको ये एरिया दिखेगा, मगर आप इंडिकेटर के नज़र से देखते हैं तो आपको ये एरिया नहीं दिखेगा। आप देखिए यहाँ पे भी तो एक रेंज बना है, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी रेंज बना है। उसके बाद देखिए ये देखिए ये वाला भाग आप मत नहीं देख पाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर बनने के बाद देखिए ये एरिया को निकाला है, और देखिए ये शुरू का फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है, इसका भी यहाँ पे लेवल है, और देखिए ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल है, ये आपको मोबाइल में नहीं दिखेगा, ये सब चीज है। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे फेक कैंडल बना है और फेक इसका वॉल्यूम भी है, ठीक है। मगर इसको पकड़ने के लिए आपको अगल बगल का जो चार्ट है उसको रीडिंग करना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट एक्चुअल में बन क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऐसे होकर मार्केट फिर नीचे आ गया है, तो उसी चीज को हम लोग को समझना है कि कहाँ पे हम लोग को ट्रेड लेना है, कहाँ नहीं लेना है। अगल बगल जब भी आप ट्रेड लेते हैं तब ट्रेड भले आपसे छूट जाए मगर बिना कंफर्मेशन के आप ट्रेड नहीं कीजिएगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। इस तरह के मतलब चार्ट को पकड़ने के लिए आप, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि देखिए अगर मान लीजिए कि आपसे कोई गलती हो गया, ठीक है, आपने ट्रेड ले भी लिया, ठीक है, ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बनी, चूंकि इसने रेंज को निकाला है। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब मार्केट कोई रेंज निकालता है तो जो कैंडल रेंज निकालता है उसकी नेक्स्ट कैंडल, ये जैसे ग्रीन कैंडल है, इसका हाई को तोड़ के निकल जाएगी और उसके ऊपर तीसरी कैंडल उसके हाई को निकाले, तब हम लोग का ट्रेड बनेगा। अगर आप ये कैंडल देख के तुरंत घुस जाइएगा तो फिर आपका लॉस हो जाएगा। एक और जो देखिए, जो रेंज तोड़ता है कैंडल उसका हाई तोड़ के एक और कैंडल बनना जरूरी है, ठीक है। चाहे उसका क्लोजिंग को तोड़ के एक और कैंडल उसके ऊपर क्लोज होना जरूरी है, जिससे कंफर्म हो जाए कि हम मार्केट में स्ट्रेंथ आ गया है, मार्केट अब ऊपर जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप वॉल्यूम के साथ मर्ज करके यूज कीजिए, ठीक है। जब आप धीरे धीरे मार्केट में बैठिएगा ना और आप ट्रेड देखिएगा बन रहा है, वहां पे आप वॉल्यूम को जब देखना शुरू कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा कि कैंडल जिस हिसाब से बन रहा है, कैंडल जिस तेजी से जा रहा है, वॉल्यूम उसका साथ नहीं दे रहा है, इसका मतलब फेक है। आप जिस चीज को समझिएगा और जब अगले ही 2-3 कैंडल के बाद देखिएगा कि आपके अगेंस्ट अगर ट्रेड लिए रहते तो आपके अगेंस्ट मार्केट चला गया रहता, तो इस चीज को आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वॉल्यूम का कितना महत्व है। इस चीज को ध्यान में रखिए और ये कुछ जो मैं अभी बेसिक जो बता रही हूँ इसको ध्यान में रख के आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो आज फ्रेंड्स इतना ही, और फिर मैं कल से स्ट्रैटेजीज बताऊंगी। तब तक आप वॉल्यूम देखिए और कैंडल्स को देख के वॉल्यूम को समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आप चार्ट लीजिए, कोई भी मतलब जैसे स्टॉक हो गया, कोई भी स्टॉक उठाइए, ठीक है, उसका चार्ट उठाइए और उसमें देखिए वॉल्यूम इंडिकेटर लगा के आप देखिए कि जहाँ पे भी वॉल्यूम जैसे रेंज बना है मार्केट में कुछ समय का, वो निकाला है तो वो वॉल्यूम्स जो बनी हुई है वो फेक बनी है कि सही बनी है, कैंडल के अनुसार वॉल्यूम है कि नहीं, कैंडल बड़ी बनी है तो वॉल्यूम बड़ा बना है कि नहीं, ये सब चीजें आप देखिए, ठीक है। देखने के बाद ही आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। कितना बार होता है कि रेंज बनता है, रेंज ब्रेकआउट होता है और अगला वो कैंडल फिर बन के ऊपर चला जाता है, मगर उस कैंडल में वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें भी आदमी ट्रैप हो जाता है, आदमी को लगता है अरे तो ये तो ऊपर जा रहा है, ये तो मेरा ऐसे हिट कर देगा, हम निकल जाता है, फिर अगला कैंडल फिर हम लोग के फेवर में आ जाता है, ठीक है। इस तरह का भी होता है, तो ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा। इसको पकड़ने के लिए आपको वॉल्यूम का जरूरत पड़ेगा और आप इसी तरह ट्रेड को अगर सीखना चाहते हैं तो आपको ये जो मैंने बताए हैं तरीके, इसको पहले आप एनालिसिस कर लीजिए कि ये सब चीज़ आप करने के लिए तैयार हैं, तभी आप मेरे वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। जो वीडियो आपको आपके काम का नहीं होगा उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।